वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो हमारे देश का जो सेमीकंडक्टर का सेक्टर है या जो इंडस्ट्री है, उसमें एक और काफी बड़ा जबरदस्त टाइप का खबर यहाँ पर आता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए, ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से इंटेल और 3D GS Inc अमेरिका, एक्चुअली इन्होंने ओडिशा गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर साइन कर लिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये अपने आप में काफी बड़ी मेजर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज अब इस साइनिंग के वजह से क्या होने वाला है, इसके वजह से एडवांस पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग का जो टेक्नोलॉजी है, वो अब इंडिया में पहली बार, जी हाँ दोस्तों, पहली बार ये टेक्नोलॉजी इंडिया में इस पार्टनरशिप की वजह से या इस साइनिंग की वजह से आता हुआ हमको नजर आएगा। अब देखिए, फिर भी हो सकता है कुछ लोगों को इसका इंपॉर्टेंस समझता नहीं होगा, लेकिन देखिए ये आखिरी लाइन अगर पढ़ोगे तो इसका महत्व कितना बड़ा है हमारे देश के लिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली इसको अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा कदम इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम है, उसके लिए माना जा रहा है। अब क्यों, कैसे, सब कुछ एक एक करके इस रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है, ये भी कोई मामूली नहीं है, अपने आप में काफी बड़ा है। एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, $3.3 बिलियन का यहाँ पर बताया जा रहा है, मतलब अप्रोक्स 28,000 करोड़ का ये पूरा इन्वेस्टमेंट का प्लान हमको देखने को मिल रहा है। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट ये अभी के टाइम पे आपको नजर आएगा। इसके लिए जो लोकेशन प्रपोज किया गया है वो भुवनेश्वर और खोर्धा रीजन जो ओडिशा में निकल कर आता है, ये वाला लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। और ओवरऑल इसके लिए डेवलपमेंट का जो टाइमलाइन है, काफी लंबा टाइमलाइन आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है डेवलप ये अलग अलग फेजेस में होगा, 5 से लेके 6 सालों में। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे यार इसको तो बहुत टाइम है। देखिए, अच्छी चीजों होने को टाइम तो लगता है, लेकिन एटलीस्ट इतना बड़ा टेक्नोलॉजी पहली बार इंडिया में जो आ रहा है, इसके बारे में भी आप सोचो, उसके बाद कितना बड़ा बूस्ट हमारे इस इंडस्ट्री को भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट इंडिया का जो सेमीकंडक्टर चिप का मिशन है उसके लिए माना जा रहा है। बिकॉज हमारा देश लगातार काम कर रहा है एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए। और अभी के टाइम कहीं ना कहीं जो ज्यादा से ज्यादा चिप का डिमांड ग्लोबल लेवल पे जो बढ़ रहा है, सप्लाई चेन का खतरा भी बना हुआ है, और जो एआई और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का लगातार ग्रोथ हो रहा है, ये भी इसके पीछे का एक रीजन है कि हमारा कंट्री और भी तेजी से इस इंडस्ट्री में अपने कदम को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट का फोकस भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पिछले कुछ सालों में लगातार इंक्रीज होता हुआ भी हमको देखने को मिला है। और अभी ये जो ओडिशा में डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का साइनिंग होना, ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्शन या बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इस डायरेक्शन में जाता हुआ हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखिए, ओडिशा का जो फैसिलिटी है, यहाँ पर क्या क्या चीजों का मैन्युफैक्चरिंग होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, ये जो प्लांट है, इसका जो पूरा का पूरा फोकस होने वाला है वो एडवांस पैकेजिंग ग्लास कोर का जो सबस्ट्रेट होता है उसके ऊपर होगा। इसी के साथ साथ हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट सबस्ट्रेट्स के ऊपर भी इसका फोकस होगा। और सेमीकंडक्टर का जो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर भी इसका फोकस होगा। तो देखिए, ओवरऑल जो भी होगा सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम के अंतर्गत ही काम होता हुआ हमको नजर आएगा। अब इजी वे में समझने की कोशिश करें, ये जो सबस्ट्रेट आपको देखने को मिलेंगे, ये एक्चुअली एक ब्रिज का एक भूमिका यहाँ पर निभाते हुए नजर आएंगे, जिसमें कंप्यूटर चिप्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात करें, इन दोनों के बीच में एक्चुअली सबस्ट्रेट एक पर्टिकुलर ब्रिज बनने का काम करेंगे। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण स्पीड भी और बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस भी और बेटर होगा, और इफिशियंसी भी काफी इंप्रूव होती हुई हमको देखने को मिलेगी, जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी अपने आप में काफी बढ़िया चीज हमको नजर आ रही है। अब देखिए, ये वाला टेक्नोलॉजी जो इंडिया में पहली बार आ रहा है, या अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए लगातार यहाँ पर जो डिमांड है बढ़ता जा रहा है। कौन से कैटेगरी में, एआई में, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में, डेटा सेंटर्स में, 5G नेटवर्क में, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक में। और इसके कारण ये जो प्रोजेक्ट्स है स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कंट्री के लिए यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके कारण इस टेक्नोलॉजी का पहली बार इंडिया में आना, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है, खास करके तब जब इस इंडस्ट्री में
काफी अच्छा खासा डिमांड हमको यहाँ पर अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसमें इंटेल का भी एंट्री जो हो रहा है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल प्लेयर, आप सभी को पता ही है। इंटेल यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट इस प्रोजेक्ट का यही माना जा रहा है कि इंटेल जैसा बड़ा प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटेल अपना टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है वो भी प्रोवाइड करेगा, मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपर्टीज का भी सजेशन देगा, ये भी प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है उसको भी सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल ये अपने आप में काफी बड़ी बात यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की देखने को मिल रही है कि इंटेल की तरफ से ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट में होती हुई हमको नजर आएगी। और एक्सपर्ट्स का ये बिलीव है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर अभी के टाइम ये इंडिया और अमेरिका या इंटेल के साथ साथ जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्ग टर्म का बेनिफिट हमारे देश भारत के लिए, इंडिया के लिए होता हुआ नजर आएगा, जो एनीवे हमारे कंट्री के लिए लंबी दूरी के हिसाब से बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही अच्छी बात हमको देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा। एस्टिमेट किया जा रहा है कि डायरेक्ट जॉब 1800 से भी ज्यादा हाई स्किल्ड जॉब यहाँ पर क्रिएट होते हुए नजर आएंगे और इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर बढ़ जाएंगी। लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम, इन सारी की सारी कैटेगरी में। इसके कारण और भी सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में इंजीनियर्स के लिए भी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोफेशनल्स होंगे उनके लिए भी क्रिएट होगी, मटेरियल साइंस के जो एक्सपर्ट्स होंगे उनके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का वर्कफोर्स है उसका भी जरूरत लगेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी ये वाला प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर हमारे कंट्री के लिए निभाता हुआ नजर आने वाला है। अब देखिए आपको तो लोकेशन पता ही है, ओडिशा। ओडिशा अभी इस प्रोजेक्ट की वजह से एक बहुत ही बड़ा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हब बनता हुआ आपको नजर आएगा। ओडिशा जो है ट्रेडिशनली माइनिंग और हेवी इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं जाना जाता था, लेकिन सिर्फ इस एक इन्वेस्टमेंट की वजह से कहीं ना कहीं इसका पोजीशन टेक्नोलॉजी से लेके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम में कन्वर्ट होता हुआ हमको नजर आएगा। और भुवनेश्वर कहीं ना कहीं अभी ऑलरेडी लगातार ग्रोथ होता हुआ आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सेंटर में। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये जो ओडिशा का ओवरऑल कनेक्शन अभी के टाइम पे हमको जो देखने को मिल रहा है वह आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा हब बनने की तैयारी कर रहा है। ऐसा अगर हम बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। अब देखिए इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स की बात करें, हमारा देश का जो सेमीकंडक्टर का मिशन है उसके लिए तो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत सारे अलग अलग तरीके से हमारे कंट्री का जो ये मिशन है इसको मदद करेगा। जैसे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर बढ़ावा देगा, इंक्रीज करेगा, सप्लाई चेन को भी मजबूती मिलेगी, एक्सपोर्ट्स भी हमारे बढ़ेंगे, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है इसमें भी इंप्रूवमेंट आएगी, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। और उसी के साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का भी एक अच्छा खासा आप कह सकते हो इनफ्लो आता हुआ नजर आएगा। तो इंडिया कहीं ना कहीं अभी के टाइम एम कर रहा है डेवलप करने का चिप का मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकेजिंग, टेस्टिंग और डिजाइनिंग का पूरा इकोसिस्टम, जो अपने आप में अभी के टाइम पे बहुत ही बड़ी अपडेट हमारे कंट्री के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए देखने को मिल रही है। अब ये डील इंपॉर्टेंट ग्लोबल लेवल पे भी क्यों नजर आ रही है, तो देखिए सेमीकंडक्टर को ना अभी के टाइम पे एक नया ऑयल, मतलब न्यू ऑयल, यानी जो अभी के टाइम कच्चा तेल काला सोना बोला जाता है, तो सेमीकंडक्टर को अभी के टाइम एक न्यू ऑयल इस तरीके से पर्टिकुलरली बात किया जाता है मॉडर्न इकोनॉमी का। बिकॉज इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है ये भी तो आप समझने की कोशिश करो। सेमीकंडक्टर चिप का जो यूज है स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईवी, डेटा सेंटर, मेडिकल डिवाइस, डिफेंस के इक्विपमेंट, एआई सिस्टम, यहाँ पर इन सारी कैटेगरीज में इसका यूज होता है। और इसके वजह से ग्लोबल सेमीकंडक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है एक हाईली स्ट्रेटेजिक मूवमेंट अभी के टाइम पे ग्लोबल लेवल पे माना जा रहा है। तो देखिए ओवरऑल रिपोर्ट काफी शानदार, काफी जबरदस्त ओडिशा को लेकर यहाँ पर निकल कर आ रही है, हमारे कंट्री को लेकर यहाँ पर निकल कर आ रही है, इस इंडस्ट्री को लेकर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसके कारण हमारे बाजार के बहुत सारे लिस्टेड कंपनियां, स्टॉक कंपनी की बात करें वो बाजार के फोकस में बने रहेंगे। तो वो कौन सी कंपनियां हो सकती है एक एक करके उनके नाम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखेंगे ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात करेंगे जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेदांता, डिक्सन टेक्नोलॉजी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बेल, ये सारी की सारी कंपनियां बाजार की फोकस में होगी। उसके बाद मिड कैप की बात करें तो केन्स टेक्नोलॉजी, सीजी पावर, सिरमा एसजीएस, मोशिप टेक्नोलॉजी, एवलॉन टेक्नोलॉजी, ये कंपनियां बाजार की फोकस में रहेगी। उसके बाद स्मॉल कैप कंपनियों की बात करें तो आरआईआर, पावर इलेक्ट्रॉनिक, एसपीईएल, सेमीकंडक्टर, एएसएम टेक्नोलॉजीज,
और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में होगी। अब देखिए इतना बड़ा रिपोर्ट मैंने आपको बताया तो आपको समझ में आ ही चुका होगा ये कंपनियां क्यों फोकस में रहेगी, लेकिन फिर भी शॉर्ट में अगर आपको और एक बार बताऊं तो ये कंपनियों का जो कनेक्शन है, जो लिंक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से आपको देखने को मिलेगा। सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम में इन कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट है। चिप पैकेजिंग में है, ईएमएस में है, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर इन कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट है। इसी के कारण ये सारी की सारी कंपनियां बाजार के फोकस में बनी रहेगी। तो इस रिपोर्ट का समरी, कंक्लूजन या टेक अवे की बात करें, ये जो पार्टनरशिप है ओडिशा गवर्नमेंट, इंटेल और 3D GS INC अमेरिका का, ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अभी के टाइम इंडिया का सेमीकंडक्टर का जो मिशन है, जो एम्बिशन है, उसको यहाँ पर माना जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री की तरह इसको यहाँ पर देखा जा रहा है, बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट को, स्किल का क्रिएशन को, लॉन्ग टर्म का इंडस्ट्री का एक्सपांशन को, सप्लाई चेन का मजबूती को और हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को। तो इंडिया अब कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरीके से पोजीशन कर रहा है जिस तरीके से ग्लोबल सेमीकंडक्टर का महत्वपूर्ण प्लेयर अपने आप को यहाँ पर खड़ा करता है। तो देखने वाली बात होगी इस प्रोजेक्ट का आने वाले समय में कितना बड़ा इंपैक्ट हो पाता है नहीं हो पाता, बिकॉज कहीं ना कहीं 5-6 साल का जो भी टाइम लगने वाला है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए प्ले करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल जो रिपोर्ट आई थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है, और सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।